मित्रसेन दयाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ी हूँ अनुग्रह तोरे। महाराज जी, सीता राम जी के चरणों में प्रेम कैसे प्राप्त हो महाराज जी? सीताराम 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 नाम जप करो और हनुमान जी की महाराज की आराधना करो, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा। भगवान सिया राम जी का प्रेम रस हनुमान जी के पास है, वो जिसको चाहे दे सकते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना करो और सीताराम नाम का जप करो और रामचरितमानस का गायन करो। रामचरितमानस पढ़ते हो? है? नहीं, इतना पढ़ो कि नशा हो जाए, भगवान का चरित्र गायन और सुनने का नशा हो जाए। जब खाली बैठे हैं तो बस शुरू कर रहे हैं भगवान के चरित्र। भगवान के चरित्र में ही प्रेम छुपा हुआ है, भगवान के चरित्र में ही शरणागति है, भगवान के चरित्र से ही पूर्णता है। बड़े बड़े दुखों का नाश हो जाता है भगवान के। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान का जब हम चरित्र वर्णन करते हैं तो हमारा सब दुख नष्ट हो जाता है। सिया जी के दुख का कौन भगवान का यश वर्णन करने लगा, इस लंका में कौन आकर अमृत शब्द उच्चारण करने लगा। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो भगवान के पावन चरित्रों का गायन, रामचरितमानस तो सरल भाषा में वेद है। हर सिद्धांत, हर चाहे भक्ति, सांख्य योग, कर्मयोग, व्यवहार, धर्म, सब कुछ रामचरितमानस में विराजमान है। और अपने हिंदुस्तान में तो हिंदी भाषा आती ही है, तो इतनी सरल भाषा में, अवधी भाषा में है कि सबको समझ में आ जाता है। तो हमें लगता है कि आप जो रामोपासक भगवान श्री राम से प्रेम प्राप्त करना चाहते, उनको सीताराम नाम का जप करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, गायन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और हनुमान जी महाराज के चरणों में आश्रय रखे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सिया राम के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। गौरव कुशवाहा जी मेरठ से। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत संशय में हूँ, ना तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ ना ही मैं राम नाम को। मैं आपके अलावा कहीं और से दीक्षा तो नहीं ले सकता। परेशानी क्या है? सिया राम जपो, सिया राम जपो। महाराज जी जैसा आप बोलते हो कि किसी राम नाम नहीं, जब मंत्र की बात आती है ना, तब हम कहते हैं। अब जैसे भगवान के राम नाम में अपार सामर्थ है, राम राम भी नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहा तो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो तुम सिया राम जपोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा? तो मान लो, इसी को गुरु मंत्र मान लो और हमारे प्रतिभाव रख लो कि गुरु है, और सिया राम जपो, कोई संशय नहीं। ठीक है? अभी बताओ, संशय रह गया? नहीं महाराज, बस फिर जपो, आप ही हो सब कुछ। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। आप सिया राम जपो, ठीक है? निशिका गुप्ता जी। जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या स्नान के समय या स्नान के तुरंत बाद बाथरूम में यदि नाम लें, जैसे राम नाम अंदर अंदर करें, तो ये सही या गलत है? ये तो बाथरूम में भी कीजिए, शौचालय में बैठे तो भी कीजिए। मंत्र निषेध है, नाम निषेध नहीं है। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं ना, तो हम शौचालय में बैठ के ऐसे तो नहीं जपेंगे राम 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 राम, ऐसे जपेंगे। अब अंदर जो हमारे चल रहा है उसके लिए निषेध। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, वो अंदर और बाहर से परम पवित्र हो जाता है।